बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। जी क्लास 9th लेक्चर नंबर 19 है आज हमारा। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज के कुछ MCQs किए थे और MCQs को रीजंस के साथ हमने समझा था। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह MCQs की समझ आ गई होगी, आपने उनको समझा होगा, रीजंस को फॉलो किया होगा। ये चीज़ें बेसिक कंसेप्ट हैं, आपने इनको जो है अच्छे तरीके से जहन में रखना है। इंशाल्लाह आज हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। मैं पहले आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, वो आपसे पूछ कर रहा है और इसके मुताबिक आपने कितना आंसर देना है। नोट्स मैंने सामने रख लिए हैं, ये इसलिए सामने रखे हैं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो कि सर पता नहीं किधर से बात कर रहे हैं, कहाँ से बात समझा रहे हैं। नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, आप उनसे याद करने के लिए आप इनको इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन पहले आप मेरी बात समझ लीजिएगा। जी पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वर्क, व्हाट इज़ इट्स SI यूनिट। सिंपली कहता है वर्क की डेफिनेशन क्या है और इसका SI यूनिट क्या है। जितनी बात पूछी है आपने सिर्फ उतनी ही बात का जवाब देना है। हाँ, अगर आप थोड़ी सी बात अगर एक्स्ट्रा लिख देते हैं तो सिर्फ वो बात एक्स्ट्रा लिखनी है आपने जिस पे आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि ये बात मेरी 100% एक्यूरेट होगी और यहाँ पे इसकी ज़रूरत है। तो वर्क की क्या डेफिनेशन है, मैंने आपको बताया था कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है, जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है, लेट्स सपोज दैट ये आपके पास एक बॉडी है, ये आपके पास एक बॉडी है, आप इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स के नतीजे में अगर ये बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कवर की है, कहता है फोर्स के नतीजे में अगर बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो बॉडी क्या कर रही है, वर्क कर रही है, इसे हम वर्क कहते हैं। मैंने ये बात आपको पहले डिटेल से समझाई हुई है कि अगर फोर्स के नतीजे में अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है और बॉडी डिस्प्लेस कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इसे हम बोलते हैं वर्क। ठीक होगी बात। तो यही आंसर जो है वो नोट्स पे मैंने लिखा हुआ है। कोई बॉडी वर्क तब करेगी जब उसके ऊपर फोर्स लग रही हो और बॉडी फोर्स के नतीजे में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही हो। तो इसका SI यूनिट हमारे पास जूल होता है और जूल की अगर आपने डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं किसी बॉडी के ऊपर 1 जूल वर्क तब होगा जब उसके ऊपर लगने वाली फोर्स 1 न्यूटन हो और बॉडी 1 मीटर का डिस्टेंस उस फोर्स की डायरेक्शन में कवर करे, तो इसे हम बोलते हैं दैट इज़ 1 जूल। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब दूसरा देखें, व्हेन डज अ फोर्स डू वर्क, एक फोर्स कब काम करती है। सवाल वही लेकिन स्टेटमेंट से थोड़ा मुख्तलिफ कर दिया उसने। व्हेन डज अ फोर्स डू वर्क, एक फोर्स कब काम करेगी, एक्सप्लेन करें इसको। डेफिनेटली फोर्स तब काम करती है, फोर्स से तब वर्क कंसीडर किया जाता है अगर उस फोर्स के नतीजे में बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे। अगर आप किसी कार के ऊपर धक्का लगा के आप उसे पुश करके, लेट्स सपोज दैट कि ये मेरे पास गाड़ी है, ये मेरे पास कार है, तो मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाई हुई अपने हाथ से मैंने, हाँ, तो ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा। मैं ऐसे फोर्स लगा के मैं दिन रात यही काम करता रहूँ, यहाँ उंगली रख के यहाँ फोर्स लगा के खड़ा रहूँ और बॉडी डिस्प्लेस ना हो, तो मैंने वर्क नहीं किया। तो फोर्स तब काम करती है कि अगर उस फोर्स के नतीजे में बॉडी जो है वो क्या हो, डिस्प्लेस हो। फोर्स डू वर्क व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन फोर्स डू वर्क। तो फॉर वर्क का फार्मूला भी आपको याद है, W=F(S). ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। आसान है, बातों को गौर से सुन ले एक दफ़ा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। वाई डू वी नीड एनर्जी, थर्ड क्वेश्चन है, कहता है हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों है। तो बड़ा सिंपल है, एनर्जी की ज़रूरत, काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। याद रखिएगा, कोई भी काम, हर वो चीज़ या कोई भी चीज़ जो हम कर रहे हैं उसके करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी होता क्या है, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत एनर्जी है। तो अगर हमने कोई काम करना है तो काम करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, एनर्जी की, मतलब एनर्जी ही है वो। फॉर एग्जांपल हम चलते हैं तो चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, हम दौड़ते हैं दौड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत, हम किसी पेपर के ऊपर लिखते हैं तो लिखने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक होगी बात। तो हर वो काम जो हम करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो ये सिंपल इसका आंसर है, 2-3 लाइनों का आंसर आपने लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर
4 है हमारे पास। उसने कहा है डिफाइन एनर्जी, गिव 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी की डेफिनेशन लिखें और मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स लिखें। तो एनर्जी की डेफिनेशन तो मैंने अभी बोली है, अ बॉडी पोजेस एनर्जी इफ़ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क। अगर ये नहीं लिखना आपने तो आप सादा लफ्ज़ों में लिख सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। काम करने की बॉडी की जो सलाहियत है उसे हम उसकी क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। अगर बॉडी काम करने की सलाहियत रखती है तो इट मीन उसके अंदर क्या है, एनर्जी है। तो मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स कौन कौन सी पढ़ी थी आपने? 2 टाइप्स पढ़ी थी मैकेनिकल एनर्जी की। एक था काइनेटिक एनर्जी और दूसरा था आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले आपने एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है और साथ उसको आपने बताना मैकेनिकल एनर्जी की ये 2 टाइप्स हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक होगी बात। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव इट्स रिलेशन। ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपने फिर वो सारी डेरिवेशन करनी होती है जो आपके पास गिवन है काइनेटिक एनर्जी की। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे ये पूछ लेता है तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप क्या करेंगे, जस्ट काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिख दें और इसका फार्मूला आपने लिख देना है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो फिर आपने ये सारा करना होता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी बॉडी के अंदर अगर उस बॉडी की मोशन की वजह से कोई एनर्जी है तो उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। कोई बॉडी अगर उसकी मोशन की वजह से एनर्जी होल्ड कर रही होती है, पोजेस कर रही होती है, तो उस एनर्जी को हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी का। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास उसका फार्मूला है 12mv²। तो इसको आपने अच्छे तरीके से डेफिनेशन और फार्मूला शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, अगर लॉन्ग में आ जाए तो फिर आप कंप्लीट लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड ड्राइव इट्स रिलेशन। सेम क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएगा तो फिर आप इसको पूरा लिखेंगे, लेकिन आता नहीं है खैर ये, अगर आएगा तो फिर वो पूरा आर्टिकल आप लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी वाला। तो अगर ये शॉर्ट में पूछेगा तो आप जस्ट डेफिनेशन और डेफिनेशन के साथ आपने इसकी जो है वो फार्मूला इसका लिख देना है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है मैंने बताया था, अगर किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से कोई एनर्जी है तो उसे हम नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप हैमर की एग्जांपल पढ़ी थी आपने, स्ट्रेच बो की एग्जांपल पढ़ी थी, दोनों के अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। तो इसका फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू F क्रॉस H। H हाइट है और F क्या है, उस बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स। फोर्स ग्रेविटी की वजह से हो सकती है, फोर्स उसके वेट की वजह से हो सकती है, कोई भी फोर्स हो सकती है। ठीक है जी, तो F हमें पता है mg के इक्वल है, तो इसका फार्मूला बन गया आपके पास mg। ठीक है जी, ये इसका फार्मूला लास्ट पे आ गया आपके पास ये। तो आज के लिए मेरा ख्याल है कि इतने ही क्वेश्चंस काफ़ी हैं, 6 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे अगले लेक्चर में। तो इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, आप उनसे याद करने के लिए उनको यूज़ कर लें और समझने के लिए आप मेरा लेक्चर गौर से सुन लें, इंशाल्लाह आपको बात समझ आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आप लेक्चर रोज़ पढ़ते हैं, इस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनने के बाद आप इसको लिखा भी करें और इसको याद भी किया करें। इससे आपके साथ साथ प्रिपरेशन हो जाएगी और ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।